रजिस्टर्ड होता है, who is having a certification on Kubernetes, who is specific to Kubernetes administration part. Okay, मगर DevOps इंजीनियर बोलते तो लाइनेक्स पूछते ना, कैसा पूछते, लाइनेक्स पूछते, AWS पूछते ना, वैसे ही जो ना Kubernetes पूछते. That means you should know something about Kubernetes, how to how exactly Kubernetes works, what is the architecture, what is pod system, why Kubernetes comes into picture, why companies are using, how to install it, how to configure it, वो आना जरूरी है. ठीक है. और उसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग टूल जो है ना सपोर्ट टीम हैंडल करती है, बट यू शुड नो समथिंग अबाउट कुबरनेट. बोलते क्या होता है, प्रोमीथियस ग्राफाना जो ना उसको मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि हाई अवेलेबल एप्लीकेशन होना चाहिए ना. एप्लीकेशन हाईली अवेलेबल करने के लिए क्या करते हैं अपन, कुबरनेट भी यूज करते हैं. कुबरनेट क्या कर रहा है मालूम, एग्जैक्टली EC2 में हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग कैसा है, वैसे ही कुबरनेट है. कुबरनेट इज वर्किंग ऑन कंटेनराइजेशन, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर वर्किंग ऑन व्हाट, EC2 मशीन्स. तो ये हो गया आपका डिफरेंस. अभी यहाँ पर अपन देखेंगे उसको, कुबरनेट्स को हम देखेंगे, K8s मारेंगे, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, K8s. स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको, दिख रहा ना एवरीवन? नो सर, नहीं सर, नो सर. नो सर, नो सर. अभी क्या देखना है अपने को, कुबरनेट किसको बोलते हैं. के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या करे वो, K8s बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं कुबरनेट्स. K8s इज बेसिकली व्हाट, कुबरनेट. अब कुबरनेट क्यों आया पहले वो समझेंगे. पहले हम कंटेनर करें ना, कंटेनर में फायदा क्या है अपने को, इतना फास्ट हो जाता है, एप्लीकेशन सेटअप हो जाता है हमारा, एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करा ना, मतलब सर्वर जो सॉल्यूशंस है आपका, एप्लीकेशन सॉल्यूशंस, वो जल्द से जल्द हो जाएगा. सो कंटेनर का जो ना टाइम बहुत बच रहा है, ऑटोमेट हो गया है, दैट्स लाइट वेट, वंडरफुल. बट डॉकर गलती क्या करा मालूम, डॉकर उसको बनाया, बट बनाने के बाद उसको जो है ना मतलब ऑटो स्केलिंग और हाई अवेलेबिलिटी का फीचर नहीं है उसमें. किसमें, डॉकर में. तो डॉकर क्या करा, एक ट्राई भी करा हो, क्या करा ट्राई, डॉकर वाला ये ट्राई किया कि उसको जो ना डॉकर स्वैम बोल के बोला. क्या बोला है, ये पॉइंट लिख लेना, डॉकर स्वैम. एक सॉफ्टवेयर बनाया अपने तरफ से डॉकर वाला, कई के लिए स्केलिंग एंड लोड बैलेंसर करने के लिए. मतलब पहले कंटेनर था, कंटेनर यूज कर रहे थे डेव और टेस्टिंग इन्वायरमेंट में, अब उसको प्रोडक्शन में ले जाने के लिए कैपेसिटी नहीं है उसके पास. प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में ट्रैफिक, मतलब अननोन ट्रैफिक आती है, अनप्रेडिक्टेड ट्रैफिक. तो उसमें ऑटोमेटिकली सर्वर इंक्रीज होना, कंटेनर्स इंक्रीज होना, कंटेनर लाइक इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए, राइट, स्केल अप स्केल डाउन होना चाहिए. तो ये करने के लिए डॉकर के पास वैसा फीचर नहीं था ऑटोमेटिकली. वन, कि लोड बैलेंसर भी चाहिए. और वैसे फैसिलिटी यूज कर रहे थे एंड दे आर हैप्पी, दे आर सेविंग लॉट ऑफ टाइम. बट उसमें कॉस्ट भी बच रहा था और टाइम भी बच रहा था. व्हाई नॉट टू यूज इन प्रोडक्शन. तो वहां पर प्रोडक्शन में क्या होता, डॉकर वाले क्या निकाले, स्वैम बोल के निकाले, बट इट्स नहीं करा, काम नहीं करा बराबर तरीके से. वो प्रॉपर एंटरप्राइज लेवल पे काम नहीं किया, प्रोडक्शन लेवल पे काम नहीं किया. उसके बाद जो है ना मार्केट में क्या आ गया, कुबरनेट्स. कौन लेके आया मार्केट में इसको, गूगल. गूगल जो है ना आपको जो है ना इनिशियली डेवलप किया कुबरनेट्स. बाद में क्या करा, वो समझा कि भाई इसके अंदर और रिसर्च करना है और इट नीड्स लॉट ऑफ रिसर्च, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए उसको. तो एक कंपनी काम नहीं करेगा, उसको क्या करो, उसको दे दो ओपन सोर्स को. वो दे दिया ओपन सोर्स को, कम्युनिटी को दे दिया. ओपन सोर्स कम्युनिटी को जो है ना CNN को दे दिया. तो इसमें क्या हो गया, ओपन सोर्स कम्युनिटी को देने के बाद ओपन सोर्स कम्युनिटी लेकर उसको मल्टीपल कम्युनिटीज जो ना उसको रिसर्च करने लगे, उसके ऊपर नया नया डेवलपमेंट करे.
करने के बाद मार्केट में ओपन सोर्स प्रोडक्ट आ गया कुबरनेट्स। किसके लिए? डॉकर की वजह से आया वो। डॉकर तो अच्छा सॉफ्टवेयर बन गया था, वो कंटेनर्स बहुत आसान हो रहा था, पैसे बच रहे थे और उसमें फास्ट चल रहा था। मगर प्रॉब्लम था कि भाई इट कैन नॉट बी यूज, इन द प्रोडक्शन विच इज बेसिकली हैविंग हाई अवेलेबिलिटी, जो ना उसमें फैसिलिटी नहीं था उसमें। You cannot keep automatically scaling your containers, as well as you cannot give load balancing to the containers. ये एक प्रॉब्लम था उसमें। तो उसके लिए उसका एडवांटेज को ले लिए, कुबरनेट ले लिए। कुबरनेट बोला कि भाई ये मेरा मास्टर मशीन, ये एक डॉकर मशीन, ये एक डॉकर मशीन, ये एक डॉकर मशीन, मल्टीपल डॉकर मशीन मिल रहा है, ठीक है ना। ये मल्टीपल डॉकर मशीन क्या कर रहा है? कुबरनेट अपने कंट्रोल में ले लिया है और बोला कि भाई आई विल रन द कंटेनर हियर इन एवरी डॉकर मशीन, मल्टीपल डॉकर मशीन, ठीक है। डॉकर मशीन में करता हूँ और यहाँ पर लोड बैलेंसर लगाता हूँ, और इसको स्केलिंग करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनडायरेक्टली अब जो ना कंटेनर्स बन रहे हैं, निकल रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली बाय व्हाट? कुबरनेट्स। हम मैनुअली नहीं कर रहे हैं, कुबरनेट कर रहा है। तो कुबरनेट क्या करा, ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट इसमें ला दिया। ये डॉकर में अवेलेबल नहीं था। तो समझ गया ना डॉकर कुबरनेट क्यों आया मार्केट में? हेलो सर। आ रहा समझ में? आकिफ, Yes, sir. It's the kind of भावना, Yes, sir. Yes, sir. है, भावना है? भावना, am I audible to you? अभी देखिए, ये तो कॉन्सेप्ट मालूम हो गया ना क्यों आया मार्केट में, ये मालूम हो गया। अब इसका काम जो है ना, कंटेनर्स को ऑर्केस्ट्रेट करना है। टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेट किसको बोलते हैं? नचाना किसी को, मतलब डायरेक्शन देना, क्या करना, कब स्टॉप होना, कब बनना है, कब निकलना है, कब क्रिएट करना है, कब स्टार्ट करना है। वो गाना बजाना होता ना, ऑर्केस्ट्रेट बोलते देखिए। तो वो क्या होता है, वैसे ही क्या कर रहा है कुबरनेट, क्या कर रहा है? ऑर्केस्ट्रेशन बोलते हैं। कुबरनेट इज ए ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस बोल सकते हैं, टूल फॉर द कंटेनर्स। कंटेनर को निकालना, कंटेनर को डालना, कंटेनर बढ़ाना, ऑटोमेटिकली पूरा मैनेज करना, हु इज दैट डूइंग? कुबरनेट्स। इसलिए इसको ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल। 1980, ये तो छोड़ो, 1980 में जो ना, ये तो आपका K8 का जो ना कॉन्सेप्ट आ गया। गूगल प्रोजेक्ट था, अभी ओपन सोर्स हो गया है, और उसको जो डेवलप करे कौन सी लैंग्वेज में? पाइथन में नहीं करे उसको, गोलैंग। गूगल का जो लैंग्वेज था ना, गोलैंग, उसी में करे। तो कब आया मार्केट में? 2014 में आया। और मार्केट का जो शेयर लिया ना, क्योंकि डॉकर वो डेवलप हो गया था। डॉकर के उसको चलाने के लिए, प्रोडक्शन में लाने के लिए, कॉस्टिंग कम करना, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो 57% शेयर मार्केट जो ना किसके ऊपर जा रहा है? इसका मतलब मार्केट डिपेंड करता है और यूज करता है 57% कुबरनेट को। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म कुबरनेट फिजिकल पे भी रन कर सकते हैं, वर्चुअल पे भी कर सकते हैं, क्लाउड पे भी रन कर सकते हैं। एज्योर पे, अमेजोन पे, गूगल पे, ओरेकल पे, कहीं पर भी करो, यू कैन यूज कुबरनेट्स। ये एडवांटेज है। और एक क्या है, यूजर्स क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करता? यामल लैंग्वेज। समझे कि अपन एंसिबल में स्क्रिप्ट बनाए ना, प्लेबुक बोलते हैं उसको। यहाँ पर भी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, क्या बोलना है उसको, कुबरनेट को? भाई इतने कंटेनर बनाओ, इतने कंटेनर बनाओ, उतने कंटेनर बनाओ, और इंक्रीज करो। अगर सीपीयू का यूसेज जो ना अगर 70% हो गया, तो 2 कंटेनर बढ़ा दो, 4 कंटेनर बढ़ा दो। अपन ऑटो स्केल में कैसा करते थे, पैरामीटर्स वो बोलना है पूरा। तो स्क्रिप्ट में बोलना है उसको। कौन सा स्क्रिप्ट? जैसे क्या, यामल। अच्छा, समझे कि यामल स्क्रिप्ट में बोल रहा हूँ, तो वो फाइल को क्या बोल रहा है यहाँ पर कुबरनेट में? मैनिफेस्ट बोलते हैं। एंसिबल में क्या बोल रहे हैं? प्लेबुक बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मैनिफेस्ट। ये पॉइंट याद रखिए, मैनिफेस्ट। अब देखिए, व्हाट इज कुबरनेट, अगर कोई पूछ ले तो कैसे बोलते हैं? कुबरनेट इज वन ऑफ द लीडिंग ओपन सोर्स कंटेनर orchestration engine. It is used to
क्लस्टर डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग, मॉनिटरिंग, लोड बैलेंसिंग, इसका मतलब कुबरनेट लोड बैलेंसर भी है और आपके क्लस्टरिंग बनाता, मतलब स्केलिंग भी कर लेगा और मॉनिटरिंग भी कर लेगा। मैनेज कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन कंटेनर्स पे चलते हैं उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब कुबरनेट क्लस्टर किसको बोलते हैं? अपन EC2 क्लस्टर बोले ना, अपन EC2 क्लस्टर इज व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ लोड बैलेंसर एंड आइडेंटिकल मशीन्स, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल मशीन्स। तो क्लस्टर क्या होता है? कंपोनेंट्स। जनरली कुबरनेट क्लस्टर इंक्लूड व्हाट? दो कंपोनेंट है उसके, मास्टर नोड एंड वर्कर नोड। ये समझे कि डॉकर मशीन, ये भी एक डॉकर मशीन, ये भी एक डॉकर मशीन, ये हमारा कुबरनेट का मशीन, ये पूरे एक दूसरे से यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसको मास्टर नोड बोलते हैं और इसको बोलते हैं वर्कर नोड। ठीक है, इसको मास्टर नोड, इसको वर्कर नोड। तो दैट मीन्स इस काइंड ऑफ व्हाट? क्लस्टर। क्लस्टर हो गया ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंटायर क्लस्टर। देयर आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑन मास्टर नोड। ठीक है, अभी तो मास्टर नोड वर्कर नोड मालूम हो गया। अब इसमें जो है ना, मास्टर नोड में ये कितने सर्विस होते हैं? 4 सर्विसेज होते हैं, कंपोनेंट बोल रहे हैं उसको, उसके बारे में पूछते इंटरव्यू में, ये समझना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? व्हाट इज कुबरनेट क्लस्टर, व्हाट इज वर्कर नोड, व्हाट इज मास्टर नोड, व्हाट इज कुबरनेट ऑर्केस्ट्रेशन किसको बोल रहे हैं? इज इट क्लियर? आदिल क्लियर हो गया? आकिब? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुबरनेट को प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्ले विद किड्स, कुबरनेट प्लेग्राउंड, प्ले विद कुबरनेट क्लासरूम, गूगल में मारो आपको मिल जाते बहुत सारे। मतलब उसको प्रैक्टिस करने के लिए अगर अपना खुद का सर्वर बनाना है, सेटअप करना है, तो वो तो रियल टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये बने बनाए रहते कमांड्स मारने के लिए। अब क्लाउड सर्विसेज, क्या कुबरनेट अमेजॉन, गूगल और ओरेकल पे भी है क्या? माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर वाले भी यूज करें क्या? यस, दे हैव कुबरनेट सर्विसेज दे आर यूजिंग। गूगल पे नाम क्या रखे उसका? GKE रखे, गूगल कुबरनेट सर्विस। AKS रखे यहाँ पर, अज़ूर कुबरनेट सर्विस। EKS मतलब इलास्टिक कुबरनेट सर्विस। अमेजॉन पे EKS बोल रहे हैं, अज़ूर पे AKS बोल रहे हैं, गूगल पे GKS बोल रहे हैं या GKE। और अगर अपन क्लाउड पे नहीं जा रहे हैं, हमारे लैपटॉप पे या हमारे एक मशीन पे डाल रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, फिजिकल मशीन पे डाल रहे हैं, वर्चुअल मशीन पे डाल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? इसको मिनी क्यूब बोलेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं तो उसको सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं? मिनी क्यूब। यू कैन डाउनलोड द मिनी क्यूब एंड कैन इंस्टॉल इट फॉर सिंगल मशीन प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट ये? आकिफ, आदिल? Yes, हाँ sir. सर। Yes. हाँ बाबू, Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। बट कुबरनेट जो ना, ये पूरे मैनेज होते हैं। AKS, EKS, GK क्या है? वो पूरे मैनेज है क्लाउड के ऊपर, लोग खुद मैनेज कर लेंगे, जब क्लिक क्लिक करे काम कर लेना है। बट जब भी हम ओपन सोर्स पे आते, खुद इंस्टॉल करना, खुद कॉन्फ़िगर करना, अपन खुद मेंटेन करना पड़ेगा ना। एडवांटेज क्या है? पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और कहीं भी यूज कर सकते हैं उसको, कौन से भी क्लाउड पे। ये एडवांटेज। विदाउट केट्स टू कंटेनर, दैट मीन्स कंटेनर कैन नॉट कम्युनिकेट ईच अदर। ऑटो स्केल एंड लोड बैलेंसर नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स अगर कुबरनेट नहीं होता कंटेनर के लिए तो ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर पॉसिबल नहीं होता है। और मल्टीपल डॉकर मशीन इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मल्टीपल डॉकर मशीन नहीं कर सकते। तो फाइन, ये रेड वाला बोल सकते हैं आप प्रॉपर तरीके से। अगर पूछे फीचर्स क्या उसका, मतलब केट्स का फीचर क्या बोलेंगे हम? एक तो हो गया कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, ऑटो स्केल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों स्केलिंग करेगा। कंटेनर्स को बढ़ाएगा भी और उसका साइज भी बढ़ा देगा। वर्टिकल मतलब उसका साइज, रैम CPU बढ़ाना। हॉरिजॉन्टल मतलब कंटेनर्स को बढ़ाना। ऑटो हील, अगर कोई प्रॉब्लम आ गया कंटेनर्स में, उसको हील करके पैचअप करके उसको ठीक कर देगा, रिबूट रिस्टार्ट कर लेगा। लोड बैलेंसिंग कर लेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है वो। फॉल्ट टॉलरेंस है, फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट फेल्यूर समझे कि नोड फेल्यूर, अगर समझे कि मेरे पास एक डॉकर मशीन, 2 डॉकर मशीन, 3 डॉकर मशीन, ये अपना कुबरनेट।
तो इसमें कंटेनर चल रहे हैं, यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, वेब सर्वर यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है। अगर कोई डॉकर मशीन क्रैश हो गया है तो प्रॉब्लम नहीं है, अदर डॉकर मशीन इज देयर, इसको क्या बोलते हैं? फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस बोलते हैं। तो और एक रोल बैक क्या हो गया? गो ओल्डर वर्जन। अगर समझे कि हम कुछ स्क्रिप्ट लिखे हैं और उसको वापस लेना है, आई वांट टू रोल बैक, अंडू करना है मुझे, सो इज इट पॉसिबल? यस। जैसे कि हम इसमें करते हैं, क्या बोलेंगे उसको, क्लाउड फॉर्मेशन में जब इंफ्रास्ट्रक्चर लोड करते हैं, उसमें कुछ भी अगर एरर, परमिशन का प्रॉब्लम या फाइल में कुछ यामल में प्रॉब्लम आ गया, क्लाउड फॉर्मेशन में अगर 50 रिसोर्स बोले हैं, 50 रिसोर्सेज, उसमें 48 रिसोर्स बना दिया, 2 रिसोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया, परमिशन का प्रॉब्लम आ गया, तो इट विल डू व्हाट? रोल बैक करता ना हो, पुराने फिर बैक ले लेगा वो। तो यहाँ पर भी रोल बैक का ऑप्शन है। और एक हेल्थ मॉनिटरिंग, खुद का मॉनिटरिंग है, फॉल्ट टॉलरेंस है, लोड बैलेंस है, ऑटो स्केलिंग है, ऑटो हील है, एंड ऑर्केस्ट्रेशन, दैट्स इट। ये बोल सकते हैं। एक 4-5 चीज बोल सकते हो कि आप समझाने के लिए भाई व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा लाइक कुबरनेट्स। अब यहाँ पर मोनोलिथिक एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज, ये टेक्निकल वर्ड है, ये कुबरनेट का पार्ट नहीं है। खाली समझना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 2 किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक मोनोलिथिक होता है, एक माइक्रो सर्विस। पहले मोनोलिथिक में एप्लीकेशन पे काम करते थे हम, जो सिंगल स्टोन होता है, मतलब ओनली वन सर्वर ऐप रिटन इन सिंगल फाइल। इसका मतलब एक फाइल होती है जिसमें जो ना 10-12 फीचर होते हैं, हम उसको एक सिस्टम पर रन कर सकते हैं। रन करेंगे तो उन्हें रैम सीपीयू क्या लेगा, 10-12 सर्विस का रैम सीपीयू ले लेगा। वो सर्विस को अलग अलग नहीं चला सकता हूँ, मतलब वो सर्विस को डिवाइड नहीं कर सकता था पहले में। जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना मोनोलिथिक में, जिसका मतलब वो सर्विस को डिवाइड नहीं कर सकता मैं, एक मशीन, एक सर्विस एक मशीन पे, दूसरा मशीन दूसरे सर्विस पे, दूसरा सर्विस दूसरा मशीन पे, तीसरा सर्विस तीसरा मशीन पर, ऐसा नहीं करता था हम। अभी क्या हो गया, डेवलपमेंट का तरीका चेंज हो गया। अभी क्या हो रहा है, माइक्रो सर्विस ऐप हो रहा है इसको। तो क्या करें, बड़े जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन होते हैं ना, उसको क्या करें, टुकड़ों में कर दिया इसको। समझे कि फ्लिपकार्ट है, पेमेंट का एक ऐप बन रही, लॉगिन का एक ऐप, आपको जो है ना सर्च का एक ऐप, ट्रैकिंग का एक ऐप, राइट, अलग अलग ऐप बना दी इस हर सर्विस के हिसाब से। तो उसमें क्या हो गया, उसको अलग अलग मशीनों पर चला सकते हैं, अलग अलग क्लस्टर बना सकते हैं। सो इट विल नॉट गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, हाई अवेलेबिलिटी रहेगी इसमें, और प्लस परफॉर्मेंस रहेगा अच्छा। तो अभी क्या है, माइक्रो सर्विस ऐप चल रहे हैं। माइक्रो सर्विस बोलते ही बोलना है कि व्हाट इज माइक्रो सर्विस मीन्स, यू कैन से दैट a kind of big application divided into small pieces, small program, that is called what? Microservice. Enterprise app divided into multiple service which has it accessed by API gateway. It's made easy to developer to edit, debug code easily and can use strong hardware according to each service of an app. Disadvantage of microservice का प्रॉब्लम क्या, रिसोर्स वेस्टेड। टू सॉल्व दिस इश्यू कंटेनर्स इज ए सोल्यूशन। कंटेनर जो ना आ गया मार्केट में, जो आपके रैम सीपीयू का यूसेज और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो फाइन, अभी क्या हो गया है, ज़्यादा तौर पे अभी चल रहा है कंटेनराइजेशन बेस्ड एप्लीकेशन। AWS में जो कुबरनेट की सर्विस को हम कॉल कर रहे हैं EKS बोल रहे हैं। अगर आप कुबरनेट सर्विस कर लोगे ओपन सोर्स वाला तो वो तो डिफिकल्ट रहेगा, उसके बाद AKS करना आसान है, क्यों, वो मैनेज रहता है। तो फिलहाल ये तो कॉन्सेप्ट के लिए बताया मैं, अभी समझना है व्हाट इज कुबरनेट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कुबरनेट, कैसे काम कर रहा है। कुबरनेट्स टू मेक स्केलेबिलिटी प्रोविजन टू डॉकर कंटेनर डी। कुबरनेट डॉकर पे भी काम करेगा, और एक सॉफ्टवेयर डॉकर के जैसा उसको बोलते हैं कंटेनर डी, और एक सॉफ्टवेयर डॉकर के जैसा उसको बोलते हैं रॉकेट। रॉकेट है, कंटेनर डी है, डॉकर है, मतलब मार्केट में सिर्फ डॉकर नहीं है, कंटेनर डी डॉकर, ऐसी चीजें चल रही हैं। Docker has its own Docker Swarm which is competitor of what? Kubernetes. बट वो टिका नहीं बराबर, वो ज़्यादातर पे कुबरनेटी जो है ना मार्केट को ओन कर लिया है। ठीक है, ये समझ जाइए। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। इफ़ यू वांट टू क्रिएट 300 कंटेनर्स, इफ़ यू क्रिएट मैनुअली, सो लेटर इफ़ यू फाउंड सम कंटेनर्स आर नॉट नीडेड देन डिलीट। इसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुबरनेट जो ना डिलीट, क्रिएट, ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, ऑटो हीलिंग,
ये पूरा कर लेगा। और तो 2 ऑप्शन में हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं, स्केलेबिलिटी एंड लोड बैलेंसर। डॉकर स्वैम का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि भाई इसमें ऑटो स्केलिंग बराबर नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है। इसमें कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा है, इसमें कम्युनिटी सपोर्ट और अच्छा है, ग्रेट एक्टिव कम्युनिटी। तो इसमें क्या है, खासतौर पर ऑटो स्केलिंग ले लेंगे हम। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेटअप करने के लिए, ये थोड़ा सा आसान है, बट इट इज़ गिविंग मोर फीचर और लिमिटेड टू द डॉकर एपीएस कैपेबिलिटी। ये सिर्फ डॉकर पे ही चलता है स्वैम, क्योंकि उसी का प्रोडक्ट है वो। बट कुबरनेट क्या करता है मालूम, डॉकर पे भी चलेगा, कंट्रोल आपके जो ना दूसरा है कंटेनर डी पे काम करेगा, रॉकेट पे काम करेगा, दूसरों पे काम करता है। कैन ओवरकम कंटेनर्स कंस्ट्रेंट ऑफ डॉकर एंड डॉकर एपीआई, इस पर भी काम कर, डॉकर के ऊपर डिपेंड नहीं है वो। डिप्लॉयड स्केल, इसका मतलब ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसर इसका फैसिलिटी है डॉकर स्वैम में। फाइन, ये हो गया आपका ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसर, ऑटो हेलिंग ये बोलना है, और मॉनिटरिंग बोलना है, बस इतना ही। दैट इज कॉल्ड योर कुबरनेट्स, राइट। अब हम बोलेंगे क्लस्टर का आर्किटेक्चर क्या है, मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, एक मास्टर होता है, एक वर्कर नोड। इट वर्क्स लाइक ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। मास्टर कंट्रोल नोड्स इन a K8s cluster. Node have one pod or multiple pod. It runs on more containers. अब ये pod क्या है देखेंगे, मास्टर नोड वर्कर नोड ठीक हो गया। अब देखेंगे हम डायग्राम में देखेंगे, ये हमारा एक मशीन है समझिए, ठीक है। इसके ऊपर इंस्टॉल क्या करें, लाइनेक्स है हमारा। लिनक्स में क्या करें, कुबरनेट इंस्टॉल कर दिए। इंस्टॉल एक सर्विस होती है एपीआई सर्वर, एक होती स्केड्यूलर, एक होती कंट्रोलर मैनेजर, एक होती ईटीसीडी। ये सर्विस 4 सर्विसेज यहाँ पर रन होते हैं कुबरनेट। फिर और एक मशीन ले लिया हम डॉकर का, डॉकर इंस्टॉल कर दिए, इसके लाइनेक्स लेके डॉकर इंस्टॉल कर दिए। तो 2 मशीन डॉकर कर दिए, और ये मशीनों को ऐड कर दिए किसमें, कुबरनेट के मास्टर नोड पे कर दिए। इसको मास्टर नोड बोलते हैं, इसको वर्कर नोड बोलते हैं, वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2। इसमें ऐड कर दिए बन, तो कैसा ऐड कर दिए, इसके एजेंट इंस्टॉल करें, क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी, ये कुबरनेट के एजेंट है। किसके एजेंट है ये, कुबरनेट के एजेंट है। कहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए वो, कहाँ पर होना चाहिए इंस्टॉल, डॉकर मशीन पर। तो अब क्या होता है, कंट्रोल बंद करेंगे उसको। अब कंटेनर आपका कुबरनेट कंट्रोल करेगा, ठीक है, कुबरनेट कंट्रोल करेगा इसी को। तो इस तरीके से ये मशीनों को मेंबर बना दिए, और ये क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी यहाँ पर एजेंट डाल दिए। एजेंट डालने के बाद कंटेनर खाली रन हो रहे हैं, पहले डॉकर के ऊपर कंटेनर रन होते थे खाली। अब कंटेनर को एक कंटेनर रन कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉड बोलते हैं। ये पॉड कंपोनेंट किसका है, कुबरनेट का है। क्यूबलेट किसका कंपोनेंट है, कुबरनेट का है। क्यूब प्रॉक्सी किसका है, इसी का है। क्यूबलेट क्या बैठा हुआ है यहाँ पर, कितने कंटेनर चाहिए, कितने कंटेनर होना चाहिए, कितना कंटेनर लॉस हो गया, कितना स्टॉप हो गया, क्या एक्टिव है, इन्हें पूरा काम करेगा क्यूबलेट। क्यूब प्रॉक्सी क्या रहेगा, कम्युनिकेशन चेक करेगा, नेटवर्किंग काम नहीं करेगा कम्युनिकेशन का, ये करेगा कंटेनर्स को जो ना स्टेट चेक करेगा, कंटेनर का पूरा रिक्वायरमेंट पूरा कम्युनिकेट करेगा कुबरनेट से कि भाई ये कंटेनर 2 चाहिए और मुझे 4 चाहिए, मुझे ये देगा। तो हर वर्कर नोड पे क्यूबलेट एंड क्यूब प्रॉक्सी रहेगा, और कंटेनर डायरेक्टली रन नहीं होंगे। कंटेनर एक बड़े कंटेनर में रन होगा, वो कंटेनर को बोलते हैं पॉड। इंटरनेट में पूछते हैं व्हाट इज पॉड, पॉड नथिंग बट ए कंटेनर लॉजिकल कंटेनर ऑफ कुबरनेट which contains multiple containers, one or multiple, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर ये मशीन को कंट्रोल करना है, मुझे कमांड मारना है, एक कमांड होता है kubectl बोलते हैं, कमांड लाइन से मारते हैं CLI। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, UI मतलब ग्राफिक इंटरफेस, क्लिक कर देना अपन, तो उसको बोलते हैं UI। तो यहाँ पर अगर हम मोस्टली जो ना क्या करते हैं, kubectl का कमांड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एंसिबल कमांड, हम कभी भी कमांड माना तो एंसिबल पहले आता, डॉकर कमांड माना तो डॉकर पहले आता, फॉलोड बाय डॉकर। कुबरनेट में भी कमांड माना है तो इट फॉलोड बाय kubectl, बस। kubectl इज एडमिन कमांड्स टू योर कुबरनेट मशीन मास्टर। इज इट क्लियर, मास्टर, वर्कर नोड 2, क्यूबलेट क्या है, पॉड क्या है, पता हो गया।
आके सरफराज Yes, है sir. आप? सरफराज नहीं है क्लास में भी? Hi, sir. ठीक है, देखो ये हो गया, इंटरव्यू पूछते हैं आपके लिए, तो नए नए पॉइंट्स हो गए ना, कीवर्ड्स के टर्मिनोलॉजी है, पॉड, ऑर्केस्ट्रेशन, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, मास्टर नोड, वर्कर नोड, क्लस्टर, क्यूब सीटीएल, ये इसके कंपोनेंट, ये पूरे नाम नए नए हो गए, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। Yes, sir. अब हो गया क्लस्टर, तो पहले से मालूम हो गया, क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर नोड मास्टर नोड होती है, ठीक है ना। एक मास्टर नोड होता है, बाकी आपके वर्कर नोड होता है। व्हाट इज कॉप्स? कुबरनेट ऑपरेशन बोलते हैं। कुबरनेट ऑपरेशन मतलब कुबरनेट का और एक एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर है। अगर कॉप्स इंस्टॉल करें आप, यूज टू क्रिएट, डिस्ट्रॉय, अपग्रेड एंड मेंटेन प्रोडक्शन ग्रेड, अगर आप मेन प्रोडक्शन में एंटरप्राइज लेवल पे कुबरनेट चलाना चाहते तो कॉप्स इंस्टॉल करना। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन ग्रेड हाईली अवेलेबल कुबरनेट क्लस्टर यूजिंग कमांड लाइन। इसका मतलब मल्टीपल मास्टर हो सकते हैं उसमें, मल्टीपल आपके वर्कर नोड हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मास्टर नोड एक चलेगा तो पूरा चलेगा, इसका मतलब मल्टीपल मास्टर है तो और अच्छा है, हाईली अवेलेबल रहेगा। दैट मीन्स कॉप्स कुबरनेट ऑपरेशंस मेक पॉसिबल टू हैव मल्टीपल मास्टर्स। इंटरव्यू पूछते, इज इट पॉसिबल टू हैव मल्टीपल मास्टर्स फॉर द क्लस्टर? यस, it's possible to have multiple masters and multiple worker nodes. मिनी क्यूब तो बोला, मिनी क्यूब एक सॉफ्टवेयर का नाम है जो अपने लोकल मशीन में डाल के चलाने के लिए, बस छोटा सा। बट प्रैक्टिस जो है ना, कुबरनेट्स का प्रैक्टिस करते हैं प्रोडक्शन लेवल पर, ठीक है। हाउ क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्लो इन मास्टर, जैसा कि ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम कंटेनर्स, कंटेनर को जो ना क्या रिक्वेस्ट है, कंटेनर का सीपीयू रैम बढ़ गया, कम हो गया, मतलब ज़्यादा यूज हो गया, तो सीपीयू रैम का कंप्लेंट किसको करेगा? कंटेनर किसको कंप्लेंट करेगा? पॉट, पॉट की इंफॉर्मेशन किससे कनेक्ट करेगी? एपीआई सर्वर। एपीआई सर्वर को रिक्वेस्ट जाता पहले, कौन बनाएगा वो? आपका क्यूबेट था ना उसमें, वो एजेंट क्या करेगा? एपीआई सर्वर को कम्युनिकेट करेगा, भाई पॉट का जो ना सीपीयू रैम बढ़ गया, कम हो गया, कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ये स्टॉप हो गया, इसको निकाल कर दूसरा डालो। ये कौन करेंगे? क्यूबलेट सर्विस जो है ना, वो मॉनिटरिंग करके बोलेगा कि एपीआई सर्वर को बोलेगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि क्या करना है, तो इन्हें क्या करेगा? फॉरवर्ड द कंट्रोलर, तो इसकी रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचा देगा? कंट्रोलर पे। एंड कंट्रोलर चेक करंट स्टेट, उन्हें चेक करेगा कि भाई उसमें कंटेनर कितनी है ऑलरेडी और क्या स्टेटस है, वो चेक करेगा विद ईटीसीडी। ईटीसीडी क्या है? एक डेटाबेस है जिसमें जो ना कंटेनर का पॉट्स का जो ना स्टेट रखा हुआ है, कितने पॉट्स है, कितने कंटेनर से मालूम हो जाता है। एंड कंट्रोलर विल कमांड टू एपीआई, फिर वापस आता हूँ, कंट्रोलर एटीसीडी से बात करा, इसके एटीसीडी बुला के ठीक है कर सकते हैं, तो कंट्रोलर फिर बोलता है कि ठीक है फाइन, एपीआई कमांड करता हूँ, कंट्रोलर बोलता है ठीक है बना दो, डिलीट कर दो, स्टॉप कर दो, जो भी एक्शन करना है। टू डू एक्शन इट विल बी डन बाय स्केड्यूलर, इन्हें कमांड देगा एपीआई सर्वर को, और स्केड्यूलर क्या करता है? एक्शन करता है, पॉड बनाना, पॉड निकालना, स्टॉप करना, क्या करना है सब कौन करे? स्केड्यूलर कर रहे हैं। सुनने वाला कौन है? एपीआई सर्वर। फिर एपीआई सर्वर को पता चलना कि भाई वो पहले स्टेट क्या है उसका, आपको और बना सकते नहीं बना सकते, क्या कर सकते हैं, तो कंट्रोलर और ईटीसीडी काम करते हैं उसके ऊपर। तो चारों का काम समझना जरूरी है, कैसे काम कर रहे हैं। अभी हम क्या क्या सब के लिए हम कुबरनेट में, व्हाट इज मैनिफेस्ट, व्हाट इज मास्टर स्लेव, व्हाट इज क्लस्टर, व्हाट इज पॉड, व्हाट इज क्यूबलेट, व्हाट इज क्यूब प्रॉक्सी एंड व्हाट इज वर्कर मास्टर नोड, ये पूरी टर्मिनोलॉजी हम सीख लिए।
ये डायग्राम वैसी डायग्राम है बट थोड़ा अलग डिजाइन करे उसको, बट वैसी है। नोड 1 नोड 2 नोड आपके नोड 1 नोड 2 है। फिर यूजर जो आ रहे हैं यहाँ से जब आ रहे हैं तो लोड बैलेंसर भी जा रहा है। फर्स्ट कुबरनेट का लोड बैलेंसर है, इन्हें क्या करता, पीछे लोड बैलेंसिंग जो करता है आपके डॉकर 1 डॉकर 2 को, मतलब नोड 1 नोड 2 को स्प्लिट करेगा इन्फॉर्मेशन। पीछे मास्टर है, मास्टर का काम क्या है, खाली कंटेनर की जरूरत पड़ रही है, बनाना है, कुछ स्केलिंग करना है, ये सब कोई स्टॉप हो गया तो उसको बना के रखना है एक्टिव तरीके से, पूरा काम करना, हाईली अवेलेबल करना कंटेनर्स को, ये मास्टर का काम। जो रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पर लोड बैलेंसर लेके डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। उसके अंदर कुछ कमी दिख रहा है और इट नीड मोर कंटेनर्स, ऑटोमेटिकली योर Kubernetes will create multiple containers. That is auto scaling, scale out and load balancing. Why do we need Helm? एक Helm क्या होता है बोलते हैं Kubernetes में, Helm क्या कर रहा है, तो ये Helm क्या है, पैकेज मैनेजर बोलते हैं। जैसा कि मेरे को एक Nginx का सर्वर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक फाइल YAML फाइल, एक दूसरी फाइल डिप्लॉयमेंट फाइल, नेटवर्क का फाइल, डिप्लॉयमेंट फाइल, सर्विस फाइल, ऐसे कुछ YAML फाइल बनाना पड़ेगा मुझे। मुझे एक Nginx सर्वर चलाने के लिए मुझे 3 फाइल लिखना पड़ता मुझे, तो मैनुअली करना पड़ा ना मुझे 3 फाइल लिखना अलग से। तो यहाँ पर Kubernetes में हेल्म चार्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं, जब अगर बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें 30-40 जो ना फाइल लिखना पड़ा आपको, इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू मेंटेन ऑल द फाइल्स। तो हेल्म क्या कर रहा मालूम, एक ही में काम करेगा, उसमें पैकेज रहता है, उसमें मतलब उसमें लिख रहे हैं अपन वेब सर्वर का पूरा सर्विसेज, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन सब उसमें लिख रहे हैं, तो उसको स्टॉप करना, कॉन्फ़िगर करना आसान हो गया। तो दैट इज व्हाट हु इज गिविंग द फैसिलिटी, Helm. Helm is a package manager for Kubernetes that simplifies the deployment and management of application. It allows you to define, install, upgrade, maintain Kubernetes application efficiently rather than manifest. Manifest को कंपेयर कर लेना तो समझ जाते हो। तो आप Kubernetes अगर चला रहे हो, Kubernetes के अंदर जो ना आपको बताना है कि भाई कितने कंटेनर बनना है, कितने पॉड्स बनाना है, कितना आपको साइज रखना है, ये अगर करना है तो आपको 2 तरीका है क्रिएट करने के लिए, एक होता मैनिफेस्ट, एक होता हेल्म। क्या यूज करेंगे बोलो दोनों में से सरफराज? हेल्म यूज करेंगे, क्यों? एडवांस है ना, उसको तो बनाया, उसको सिंपल है, वो एक ही पैकेज में पूरी से आता है उसमें। जोर से बोलिए ना। आई एम नॉट शेयरिंग। Sir, तो क्या हो गया, हेल्म क्या है, इट्स ए काइंड ऑफ पैकेज मैनेजर, इज अ टूल अंडर योर Kubernetes टू मेक योर मैनिफेस्ट वर्क इजी। ऐसा बोलो, मैनिफेस्ट वर्क इजी। प्रॉब्लम विदाउट हेल्म क्या होता है, फॉर एग्जांपल डिप्लॉइंग Nginx मैनुअली करना चाहें तो एक डिप्लॉयमेंट YAML फाइल होना है, एक सर्विस YAML फाइल होना है, एक कॉन्फ़िग YAML फाइल होना है, एक सीक्रेट YAML बोलते हैं पासवर्ड स्टोर करने के लिए, persistent वैल्यूम ये स्टोरेज के लिए है, ये नेटवर्क के लिए स्टोरेज के लिए, सीक्रेट पासवर्ड स्टोर करने के लिए, एन्क्रिप्शन, कॉन्फ़िग मैप, सर्विस रन करने के लिए और उसको रन करने के लिए कंटेनर्स, पॉड को रन करने के लिए 1 2 3 4 5 6 बनाना पड़ता है एक Nginx मैनुअली बनाने के लिए 6 फाइल। So why not do, when you scale up, upgrade, you must manually edit all, apply each file, making deployment error prone, hard to manage. बस क्या करना है, Helm is the best solution. No need to go for multiple files. One package manager can do everything for you. इंटरव्यू में एग्जांपल देना है। Benefits of Helm: simplifies Kubernetes deployment. Install application with a single command. खाली क्या बोलेंगे, खत्म, 5-6 फाइल नहीं करना है। Manage configuration easily. Override values, YAML, वर्जन कंट्रोल, रोलबैक वगैरह सब जो ना हेल्प में से रोल बैक कर दो, खत्म, एक कमांड मार दो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, बने ऑलरेडी रेडी है। रेड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, रीयूजेबिलिटी, एक बार फाइल बन गया तो रीयूज करो उसको। ये हो गया बेनिफिट्स ऑफ हेल्म चार्ट्स।
we have done up to something about what क्या होता है कुबरनेट का आर्किटेक्चर, कुबरनेट के टर्मिनोलॉजीज, YAML फाइल मैनिफेस्ट क्या होता है, हेल्म क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, राइट, आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। अब हम क्या करना है, प्रैक्टिकल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके 2 नोड क्लस्टर डालेंगे, एक मास्टर डालेंगे, एक स्लेव डालेंगे फ्री टाइम में अपनी, डाल के उसको कॉन्फ़िगर करके जो ना उसको अपन YAML फाइल से भी करेंगे, हेल्प चार्ट से भी करेंगे, स्टेप्स सिंपल। इंजीनियरिंग सर्वर बन गया, फिर एक्सेस भी करेंगे उसको बाहर से। वेब सर्वर मार्केट डॉकर पे करे थे, अब कुबरनेट कैसे कर रहे हैं, कुबरनेट इज पॉसिबल फॉर व्हाट, ऑटो स्केलिंग लोड करना। ये एडवांटेज हो गया दोनों में डिफरेंसेस, बट हाउ टू मेक ए क्लस्टर एंड हाउ टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर एक्सपोज। एक्सपोज करो तो बाहर से एक्सेस करेंगे ना, नेटवर्क और सर्विस डिप्लॉयमेंट, कॉन्फिग मैप और आपके जो ना डिप्लॉयमेंट, ये पूरे करना पड़ेगा। तो हेल्प चार्ट कर लेंगे आसानी से। समझ रहे? ये हो गया आपका जी सर। Kubernetes और Helm, but you have to do hands-on installation of Kubernetes master, Kubernetes worker node। उसके स्टेप देता हूँ, आराम से कर सकते, कॉपी पेस्ट कर सकते, जैसे डॉकर में कैसा इंस्टॉल करते हैं अपन, कैसा करते, एक जगह ये करना पड़ेगा, एक जगह वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 मशीन लेना पड़ेगा, एक मशीन पे Kubernetes मास्टर इंस्टॉल करना, Kubernetes इंस्टॉल करना, दूसरे मशीन पे मेंबर सर्विस, क्यूबलेट है ना, क्यूबलेट प्रॉक्सी का डालना पड़ेगा, दोनों में ट्रस्ट करना पड़ेगा, जब जाके दोनों की क्लस्टर बनता। तो उसके स्टेप्स है, so you can just easily follow the steps and you can ready your Kubernetes service। उसके बाद पॉड बनाओ, पॉड क्रिएट करो, पॉड को स्टेटस चेक करो, पॉड को डिलीट करो, ये बेसिक कमांड आना चाहिए। पॉड पे सॉफ्टवेयर रन करो, Nginx, Tomcat, वर्डप्रेस, जो भी रन करना है करो, पर एक बार कर तो मालूम हो जाता है आपका मास्टर स्लेव। ठीक है, अभी ये हो गया आपका कुबरनेट्स एंड ये चीज। उसके बाद प्रैक्टिकल आपको जो ना एक PDF भेजता हूँ, इसको याद करना, इंटरव्यू पूछूंगा, मॉक इंटरव्यू पूछूंगा मैं। तो उसके बाद आपको जो ना इंस्टॉल करना है, 2 मशीन लेना है, एक मशीन आपको जो है ना मास्टर के लिए, एक मशीन स्लेव के लिए। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा कमांड है, आपको आराम से आप कॉपी पेस्ट करके काम कर सकते हो, और एवरी कमांड हैव देयर मीनिंग आल्सो, दैट मींस व्हाई आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कमांड, व्हाट इज द यूज। तो एटलीस्ट आपको 10 से 15 कमांड्स होना चाहिए, पॉडों को कंट्रोल करना, डिप्लॉयमेंट, स्टॉप, स्टार्ट, सर्विस देखना, चेक करना, स्टेटस चेक करना, आ गया तो समझो कि देन यू कैन डेफिनेटली a DevOps engineer can get 10 to 20% question for what Kubernetes also पूछ सकते। But if you are applying for Kubernetes administrator, they'll ask only for completely Kubernetes. But when you are applying for Kubernetes, like DevOps engineer, they can ask you something about Terraform, they can ask you about Docker, they can ask you about Ansible, they can ask you about Jenkins, they can ask you about something about Kubernetes or something monitoring। ये टूल आप पूछते हैं, ठीक है। अब प्रोमीथियस ग्राफाना क्या होता है? प्रोमीथियस एक मॉनिटरिंग टूल है, लॉगिंग टूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लॉगिंग टूल। क्लाउड वॉच कैसा है अपना? क्लाउड वॉच क्या करता है, EC2 इंस्टेंस को चेक करते रहना है, अगर स्टॉप हो गए, स्टार्ट हो गए, CPU रैम अगर बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली अलर्ट जनरेट करना है। क्या करना है? अलर्ट जनरेट करना, नोटिफिकेशन जनरेट करके जो ना क्या करना, बताना है कि आगे वाले को कि भाई ये प्रॉब्लम आ गया, ये सर्वर नहीं चल रहा, ये सर्वर स्टॉप हो गया, CPU यूसेज हो गया, उसका बताना ना। तो प्रोमीथियस क्या करता मालूम, आपके कंटेनर्स को जो है ना पूरों को मॉनिटरिंग करते रहता। अगर पूरे पॉड्स या कंटेनर को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें कुछ स्टॉप हो गया, कोई जो ना CPU यूसेज हो गया, तो क्या करना चाहिए, जो मॉनिटरिंग होता है ना उसमें खाली टेक्स्ट दिखा दे रहा था, समझो कि 100 and 200 जो ना आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया, लाइना बता रहा, खाली टेक्स्ट लिखा हुआ है, यू विल गेट कंफ्यूज एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वेल अबाउट। कोई अगर लेमैन देख लिया जो टेक्निकल आदमी नहीं है, उसको मुश्किल है पढ़ने के लिए, मैनेजर देखा तो मुश्किल हो जाएगा पढ़ेगा उसको, क्यों, टेक्निकल नहीं है बंदा, वो टेक्निकल बड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको विजुअलाइज करने के लिए। याद रखो टेक्निकल लैंग्वेज में, Prometheus is a logging and monitoring tool to create the logs of pods and containers actively। Kubernetes को मॉनिटरिंग करते रहना, क्लस्टर को। Then if something happen, it need to alert, it generate alerts। So
if you want that alerts and monitoring system to be visualized मतलब ग्राफ में बताना, कलरफुल में लिखा हुआ तो मुश्किल था पढ़ने के लिए, ग्राफ में बताना है प्रॉपर तरीके से। तो ग्राफ में बताने के लिए क्या करते, फॉर्मिटा के साथ में ग्राफाना बोल के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते। ग्राफाना सॉफ्टवेयर क्या हो गया, विजुअलाइजिंग टूल बोलते हैं। इट इज अ विजुअलाइजिंग टूल to get the data from the Prometheus and create a dashboards and show the dashboard बता सकते हैं, राइट। और Prometheus क्या करता है, खाली कैप्चरिंग करना है, हर 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स को जो ना इंटरवल में जाना है, पॉड्स आप क्लस्टर को जो ना मॉनिटरिंग करना उसका, और मॉनिटरिंग का जो भी वैल्यू दी है अपन 70% यूसेज, CPU, रैम, उसके हिसाब से वो लोग क्या करेगा, देखते रहेगा, अलर्ट जनरेट करते रहेगा। और जो भी वहाँ से कैप्चरिंग करके लॉक्स लेकर आएगा, वो लॉक्स को क्या करते, वो लॉक्स पुश कहाँ करते, ग्राफाना को देते। ग्राफाना क्या करता है, उसको विजुअलाइज करता। तो अपन क्या करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल प्रोमीथियस, हाउ टू इंस्टॉल ग्राफाना बाद में देखेंगे, कब, कुबरनेट इंस्टॉल करने के बाद। जब अपन प्रोमीथियस ग्राफाना देख के अपन कॉन्फ़िगर कर सकते, ओनली इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर प्रोमीथियस एंड ग्राफाना एंड गेट द डैशबोर्ड, दैट्स इट। वन प्रैक्टिकल लैब काफी है उसके लिए, समझ रहे ना प्रोमीथियस ग्राफाना के बारे में, व्हाट इज प्रोमीथियस एंड व्हाट इज ग्राफाना। उसको एक बार प्रैक्टिकल इंस्टॉल करने के लिए स्टेप्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से कर सकते हो आप, ओपन सोर्स है दोनों भी। पहले आप कुबरनेट का प्रैक्टिकल और मास्टर नोड, वर्कर नोड डाल के पॉड्स क्रिएट करना, आप लोग पॉड्स डिलीट करना है, पॉड्स देखना है, स्टेटस चेक करना है, ठीक है, नेटवर्क को एक्सपोज करना है, वैल्यूम ऐड करना है उसको। वो अगर आ गया, then you can able to crack or able to answer on what Kubernetes interview questions. So now I'm closing this session. Do you have any question, Bhavna, Sarfaraz, Akif? तो सर आदिल, मैं इसका डॉक्यूमेंट देता हूँ प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। हाँ सर। पहले तो आपका पहले जो काम कर रहे हो आप लोग पहले फिनिश करो इसको, इसके ऊपर कंफ्यूज मत हो, टेक इट ओके मतलब एक 5-10% कर लो उसको, बट पहले क्या करो, अपने जो टूल्स है पहले वो कर लो कंप्लीट, अच्छा प्रैक्टिस कर लो, उसका इसको टाइम दे क्या करो, कुबरनेट को सेटअप करो, इंस्टॉल करो, उसके बाद करो। जब यू आर कॉन्फिडेंट ऑन दिस टूल्स देन गो फॉर कुबरनेट्स, ऐसा सीक्वेंस में करो उसको। फाइन, जी सर। ठीक है। भावना, आप रेडी है एग्जाम के लिए? जेनकिन का, टेराफॉर्म का, डॉकर का, गिटहब? सर टेराफॉर्म का मेरा वीक है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं आई थिंक 10 दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, वो क्लियर नहीं हुआ टेराफॉर्म था। का आपको वीडियो नहीं मिला? नहीं। अच्छा, रिकॉर्डेड वीडियो मैं चेक करके देता हूँ, देखो आप। ओके ठीक है सर। दूसरा सर जो एग्जाम होगा डेवऑप्स का, उसमें भी अटेंड कर सकते हो आप। तो मॉक प्रैक्टिस करने के लिए क्या आप इंटरव्यू सॉरी वो क्वेश्चंस दे सकते हैं? हाँ देता हूँ ना, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। देता हूँ, ठीक है। हाँ ओके, मतलब अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर कैसे फैमिलियर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। थैंक यू, thank you all. So we'll see you next, and I'll send you some kind of questions on making a mock interview preparation, right? Don't skip it.